अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हमने देखा था सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो हमारे स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, जो किसी एक ख़ास मकसद के लिए हम उनको डिज़ाइन करते हैं। जबकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होते हैं? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। उनका एक स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, वो मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम उनको। या हम कह सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान ब्रिज का काम परफॉर्म कर रहा होता है, दोनों को इंटरेक्ट करवा रहा होता है, दोनों में कम्युनिकेशन करवा रहा होता है या दोनों को मैनेज करवा रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। अब इसमें दो वर्ड यूज किए गए हैं, एक तो इंटरफेस, दूसरा इंटरेक्ट। इंटरेक्शन क्या होगी? किसी भी हार्डवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करना इंटरेक्ट बोलते हैं या इंटरेक्शन होगा। दूसरे नंबर पे है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस जो है वो यूजर इंटरफेस हम इसे बोलेंगे। तो यूजर इंटरफेस क्या होगा? किसी भी पर्सन का किसी भी डिवाइस के साथ, किसी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना, उसको मैनेज कैसे कर रहा है, वो उसको देख के मैनेज कर रहा है, उसको वर्चुअल इन्वायरमेंट के थ्रू मैनेज कर रहा है या उसको कमांड्स के ज़रिए उसको मैनेज कर रहा है। तो इसकी दो टाइप्स हैं इंटरफेस की। एक तो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दूसरी है कमांड लाइन इंटरफेस। तो अभी मैंने बात की थी, एक जो था वो वर्चुअल इन्वायरमेंट के थ्रू था। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट के थ्रू जो होगा उसे हम बोलेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि उसमें हमको आइकॉन, इमेज की सूरत में सारी की सारी चीज़ें अपनी मेन स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे या विंडो पे अपेयर हो रही होंगी। जबकि जो कमांड लाइन इंटरफेस है उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में हमें जो भी कमांड देनी होगी, जो इंस्ट्रक्शन देनी होगी, जिस तरह प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम टाइप किया, उसकी कोई ना कोई वर्किंग होगी, बिल्कुल उसी तरह हम क्या करेंगे? सारी की सारी कमांड उसको कीबोर्ड के जरिए टाइप करके दे रहे होंगे। अब GUI का और कमांड लाइन इंटरफेस का फ़ायदा क्या है? दोनों को हम कंपेयर करते हैं। चूंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में वर्चुअल इन्वायरमेंट है, आइकॉन भी हमें नज़र आ रहे हैं, हमने किसी चीज़ को डिलीट करना है, उसको रीनेम करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है या मूव करना है, तो हमें सारी की सारी जो उसकी कमांड्स होंगी वो ग्राफिकली नज़र आ रही होंगी। तो ये क्या है? इजी है हमारे यूज़ के लिए। जबकि कमांड लाइन की सूरत में हम देखेंगे कि हमने किसी भी इमेज को, किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, उसको रीनेम करना है, तो हम सारी की सारी कमांड्स क्या होंगे? कीबोर्ड की मदद से टाइप करेंगे। तो ये क्या है? डिफ़िकल्ट है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की निस्बत। उसके बाद क्या है? जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है उसमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमें प्रोग्रामर ने प्रोवाइड कर दी हैं कि ये चीज़ है, इसको आप इसी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, लिमिटेड एक्सेस दे दी है। जबकि कंसोल लाइन, कमांड लाइन या कंसोल लाइन इंटरफेस में क्या होगा? इसमें हमें डायरेक्ट एक्सेस है। जिस तरह एक प्रोग्रामर डिज़ाइन कर रहा है किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह से उसको टाइप करके कमांड दे के उसको एक्सेस कर रहा है, उसी तरह हम क्या करेंगे? जो यूज़र होगा वो क्या करेगा? उसी तरह सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को कमांड के ज़रिए कंट्रोल कर रहा होगा। अभी आपने किसी भी सिस्टम का मैक एड्रेस ढूंढना है या उस सिस्टम का IP एड्रेस ढूंढना है, अगर वो किसी इंटरनेट से एक्सेस के साथ कनेक्टेड है, तो आप क्या करेंगे? कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करते हुए उसका मैक एड्रेस भी ढूंढ लेंगे और उसका IP एड्रेस भी ढूंढ लेंगे। जबकि अगर आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है तो उस सूरत में क्या है? आपके पास प्रॉपर एप्लीकेशन होनी चाहिए जो क्या करेगी? सिर्फ आपका मैक एड्रेस और IP एड्रेस आपको ढूंढ के प्रोवाइड करेगी। उसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो कि हम मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, दोनों सूरतों में कर सकते हैं। वैसे तो कंसोल लाइन में भी, कमांड लाइन में भी कर सकते हैं और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में भी कर सकते हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमारे पास ग्राफ्स की सूरत में अलग-अलग विंडोज़ मौजूद होती हैं, तो इसलिए हमारे पास इजी व्यू होता है उसका, मल्टीटास्किंग का। हम उसको मल्टीटास्किंग को इजीली मैनेज कर सकते हैं। जबकि कमांड लाइन की सूरत में हमारे पास अलग-अलग विंडोज़ अपेयर नहीं हो रही होती, तो हमने जो व्यू करना होता है कि एक जो हमने कमांड दी थी वो कमांड जो है उसका ऑपरेशन कितने परसेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और कितने परसेंट रिमेनिंग है। तो इसलिए मल्टीटास्किंग दोनों सूरतों में हो रही होती है, लेकिन व्यू करने में कमांड लाइन में डिफ़िकल्टी पेश आती है। अब
चूँकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में सारी की सारी चीज़ें ग्राफिकली हमें नज़र आ रही थी, तो उस सूरत में 2D की फॉर्म में भी थी और 3D की फॉर्म में भी थी। तो इसलिए जो ग्राफिकली इमेजेस या आइकॉन सेट थे उनकी मदद से आपने विंडो 7 में, विंडो 8 में देखा होगा कि लोड हो रही होते हैं जब प्रोग्राम, तो उसके आइकॉन जितने शाइनी होंगे, उनमें जितने ग्राफिक्स ज़्यादा होंगे, उतना उनका लोडिंग टाइम ज़्यादा होगा बनिस्बत इसके कि जो हमारे पास कमांड लाइन है उसमें ग्राफिकली कोई भी चीज़ लोड नहीं हो रही है। तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमने कमांड के ज़रिए ही इंटरेक्ट करनी है। तो कोई भी हमारे पास आइकॉन नहीं है, कोई भी हमारे पास इमेज नहीं है जो शो हो रही होगी। तो इसलिए कमांड लाइन इंटरफेस जो होगी वो फास्ट होगी और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होगी वो स्लो होगी। उसके बाद है जी हमारे पास एग्जाम्पल, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ कंपनियों ने हमें प्रोवाइड किए हैं, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ हार्डवेयर को यूज़ करते हुए। हर हार्डवेयर के लिहाज से कोई भी कंपनी उस पर अपनी मर्ज़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करती है। तो मार्केट में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अभी अवेलेबल हैं, बाकी कुछ जो है वो अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ख़त्म हो चुके हैं। पर्सनल कंप्यूटर की सूरत में देख लें या अपने मोबाइल सिस्टम की सूरत में देख लें, दोनों सिस्टम में एप्लीकेशन अगर आपने यूज़ करनी है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है। तो पर्सनल कंप्यूटर की सूरत में मैक ओएस जो है, जो आईफोन है, आईफोन यूज़र हैं, तो उस सूरत में क्या है, दोनों सूरतों में एक तो अगर पर्सनल कंप्यूटर है तो उसमें मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अगर आईफोन है तो उस सूरत में क्या है, दोनों के फाउंडर जो है वो एप्पल है, तो उस सूरत में क्या होगा, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। अब विंडोज़ भी है हमारे पास। विंडोज़ की सूरत में हमने देखा होगा विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2006, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 और लेटेस्ट जो हमारे पास अवेलेबल है विंडो 10 है। अब लिनक्स है और डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये दोनों क्या है हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस है, जबकि मैकिन्टॉश और विंडोज़ जो है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसी तरह मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके नाम है सोलरएस है, रेड हैट है, यूबोंटो है, फिडोरा है, सेंटओएस है, मिंट है, फ्री बीएसडी है। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अभी यूज़ हो रहे हैं, कुछ क्या है, कुछ की जगह पे नए ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैकिन्टॉश ने, विंडोज़ ने या लिनक्स ने ले ली है। तो अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अब यूज़ नहीं हो रहे। इसी तरह मोबाइल में देखा जाए तो मोबाइल में सबसे पहले जो आप लोगों ने मोबाइल यूज़ किए होंगे, नोकिया वाले कीपैड मोबाइल होते थे, तो उसमें क्या था, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसमें .sis की एक्सटेंशन वाली एप्लीकेशन फ़ाइल यूज़ होती थी या .java वाली एक्सटेंशन वाली फ़ाइल यूज़ होती थी, जो नोकिया में आशा सीरीज़ आती होती थी। उसके बाद हमारे पास नोकिया लूमिया सीरीज़ में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए उन्होंने, जो बिल्कुल हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे बिल्कुल उसी से रिलेट कर रहे थे। उसके साथ साथ ही बाकी कंपनियों ने भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें एप्पल जो था उन्होंने आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और सैमसंग ने एंड्रॉयड इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद और भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में यूज़ हो रहे थे, जो कि कौन से थे, टिज़ान है, सेलफिश ओएस है, प्लाज्मा मोबाइल है, या अभी कुछ जो लेटेस्ट कंपनीज़ हैं उन्होंने क्या किया है, अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर रही हैं। चूँकि हमने देखा था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की सूरत में लोड ज़्यादा पड़ रहा था सिस्टम पे, तो वो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, लॉन्च करना चाह रहे हैं जिनका लोड कम से कम हो। तो अभी प्योर ओएस, पोस्ट मार्केट ओएस और काई ओएस जो है, ये चंद ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन पे अभी वर्किंग हो रहा है। ये अनकरीब जो है चाइनीज़ कंपनी जो है, चाइनीज़ प्रोग्रामर जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस एंड्रॉयड और आईओएस की निस्बत क्या हो, फास्ट हो, और उसमें ग्राफिक्स भी क्या है बिल्कुल उसी तरह हो या उससे बेटर हो, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हो और उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस की सूरत में हो। तो आज के इस लेक्चर में हमने दो टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए हैं। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, उसकी इंटरफेस कौन कौन सी थी, और उसकी थोड़ी सी एग्जांपल देखी हैं कि मोबाइल की सूरत में और पर्सनल कंप्यूटर की सूरत में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं या पहले हम यूज़ कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।